हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस इस सिंपल और क्यूट से एफएफ स्टोरी को पसंद करने के लिए। इस स्टोरी में आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि लंजा और विंग सेम स्कूल और कॉलेज में साथ साथ थे, जहां से वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और एक दूसरे के घर आया जाया भी करते थे और कई बार स्लीप ओवर भी किया कर लेते थे। पर उनके पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को इतना नहीं जानते थे। दे वर लाइक्स स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। आई होप मैंने स्टोरी का एक कंफ्यूजिंग पार्ट क्लियर कर दिया है, तो आज का एक्सप्लेनेशन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ओके? और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग पिछले 5 सालों से अपने बेटे वॉन्गशेन के साथ लंदन में रहता है और हर पल अपने प्यार लंजा को याद करता है। वहीं चाइना में लंजा विंग से दूर होकर स्ट्रेस में रहने लगा था, जिससे उसे बाहर लाने के लिए लंजा के डैड उसे एक फिल्म मेकिंग कंपनी खोल कर देते हैं। लेकिन लंजा स्ट्रेस से बचने के लिए लंदन वेकेशन पर चला जाता है, जहां वॉन्गशियन लंजा को पहचान कर उसे घर ले आता है, जहां लंजा विंग के आते ही उसे कमर से पकड़कर बैक हग कर लेता है और विंग लंजा को अपने पास पाकर हैरान रह जाता है। तभी शियान लंजा को देखकर एक्साइटेड होकर उसके ऊपर कूद जाता है, जिसे विंग और लंजा दोनों ही अपने बाहों में पकड़कर गले लगा लेते हैं। फिर लंजा शियान को कमरे का डोर बंद करने को कहता है, जिसे सुनकर शियान फौरन डोर बंद करके विंग की गोद में आकर बैठ जाता है और खुश होकर कहता है, देखा मम्मा, मैं सपना नहीं देख रहा था। वहीं लंजा विंग के पास ही बैठकर उसे देखते हुए कहता है, विंग, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। लंजा के सवाल से विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो शियान विंग को देखकर अपने डैडा से कहता है कि उसके मम्मा फिर से रोने लग गए हैं, जिस पर एक स्माइल के साथ लंजा कहता है कि वो अच्छे से जानता है कि शियान के मम्मा को कैसे स्माइल करवाना है। और ये कहते ही लंजा विंग की तरफ झुककर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। लंजा के वार्म और फुल ऑफ लव से भरे किस के आगे विंग पिघल जाता है। विंग अपने लंजा को फिर से इतने सालों के बाद दोबारा फील करके बहुत खुश होता है, जिसकी वजह से विंग के होठों पर स्माइल आ जाती है और अपने मम्मा को फिर से स्माइल करता देख शियान लंजा के गाल पर किस कर देता है। जिसके बाद लंजा वॉन्गशन को लिविंग रूम में जाकर अंकल हुए सैंग के साथ खेलने को कहता है और वो शियान को बाद में ज्वाइन करेगा ये कहता है, जिसे सुनकर शियान पाउट बना लेता है। लेकिन विंग दोनों को इतना कैजुअली एक दूसरे से बातें करता देख हैरान था, मानो वो हमेशा से ही साथ रहते आए हों। वहीं लंजा शियान का पाउटी फेस देखकर विंग की हर बात पर पाउट बनाने की आदत को याद करके स्माइल के साथ कहता है, बेबी, अपने मम्मा की तरह मत बनो, हम दोनों थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे, मुझे तुम्हारे मम्मा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर लंजा शियान के गाल पर किस कर देता है और शियान खुश होकर नीचे लिविंग रूम की तरफ चला जाता है। शियान के रूम से जाते ही लंजा डोर लॉक करके वापस विंग के पास आकर बैठकर उसका हाथ थामे उसकी आंखों में देखता है और विंग भी खामोश बैठा बस लंजा की आंखों में देखता रहता है। तभी अपनी खामोशी को तोड़कर लंजा कहता है, विंग, अब दोबारा कभी मुझसे दूर जाने का सोचना भी नहीं। लंजा की बात सुनने के बाद भी विंग 2 पल खामोशी से लंजा को देखता रहता है, फिर अचानक उसे अपने गले लगा लेता है, क्योंकि विंग जानता था कि उसे अपनी बाहों में भरना लंजा को सबसे ज़्यादा खुशी देता है। विंग के गले लगाते ही लंजा की आंखें नम हो जाती है और वो विंग से अपोलोजेटिक टोन में कहता है कि उसने ही कोई गलती की होगी जो उसका विंग उससे दूर चला गया। और लंजा गॉड स्वेयर कहता है कि विंग के अलावा उसके लाइफ में ना तो पहले कोई था, ना अब कोई है और ना ही कोई हो सकता है। वो कभी विंग को चीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो हेल्पलेसली विंग से प्यार करता है। और ये कहते हुए लंजा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देख विंग हैरान था, क्योंकि जब तक वो लंजा के साथ था उसने कभी भी लंजा को रोते हुए नहीं देखा था। इसलिए विंग फौरन लंजा का फेस अपने हाथों में थामकर उसे सॉरी कहता है उससे दूर जाने के लिए, और लंजा के पूरे फेस पर
किसिस करने लगता है। थोड़ी देर बाद नॉर्मल होने पर लंजा कहता है कि उसे अंदाज़ा है कि किस इंसान के कारण विंग उससे दूर गया होगा, पर अभी लंजा पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता। वो अभी बस वांगशेन के बारे में जानना चाहता है, जिस पर विंग खामोश ही रहता है, ये सोचते हुए कि सच जानकर पता नहीं लंजा कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन लंजा विंग को खामोश देखकर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहता है, विंग, इट्स ऑलवेज यू। हमेशा से वो तुम ही हो जो मुझे खुशी पहुंचाते हो, मुझे प्यार का एहसास करवाते हो। इसलिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा और मुझे सब सच बताना होगा। क्या तुमने उस औरत से शादी नहीं की? विंग कांपती आवाज में पूछता है। व्हाट द हेल विंग, कौन सी औरत? और मैं भला किसी और से शादी क्यों करूंगा जब मैं पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ? लंजा अनोइंग टोन में पूछता है, जिसके सवालों से हैरान होकर विंग बताता है कि उसने विंग को पिक दिखाते हुए कहा था कि वो लंजा से जल्दी ही शादी करने वाली है। वहीं विंग की बात सुनते ही गुस्से में लंजा कहता है कि ना तो वो खुद किसी के और के साथ हो सकता है और ना ही विंग को किसी और के साथ होने दे सकता है, और अगर विंग की लाइफ में कोई हुआ तो लंजा उसे अपने हाथों से मार देगा। लेकिन फिलहाल वो ये जानना चाहता है कि क्या शियान विंग का अपना बेटा है, जिस पर विंग हाँ कहता है। विंग का हाँ सुनते ही लंजा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो विंग से कहता है कि उसे यकीन है कि किसी ने उसे ड्रग्स देकर अपने साथ सोने पर मजबूर किया होगा, वरना अपने होश में विंग किसी को छुएगा भी नहीं। तभी लंजा को वापस अपने गले लगाकर विंग कहता है कि लंजा यकीन करेगा या नहीं विंग नहीं जानता, पर शियान उन दोनों का बेटा है, लंजा का अपना ब्लड। विंग की बात पूरी होते ही लंजा अपनी हैरानी से बड़ी हो चुकी आंखों से विंग को देखते हुए पूछता है कि क्या विंग का मतलब है कि शियान उन दोनों का बेटा है, यानी सच में विंग और लंजा का? लंजा के हैरान चेहरे को देखकर विंग हाँ में सिर हिलाकर कहता है, लंजा, मैं उन लड़कों में से हूँ जो प्रेग्नेंट हो सकता है। विंग की बात सुनकर लंजा अपने ही ख्यालों में चला जाता है और सोचने लगता है कि विंग कैसे फादर मॉम बन सकता है। शियान हमारा मतलब मेरा बेटा है, मतलब मेरा और मेरे विंग का। लंजा खामोश अपने ख्यालों में था, तभी उसे अपने हाथों पर विंग का हाथ महसूस होता है और वो कहता है, लंजा, अगर तुम अभी भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम। तभी लंजा विंग को कुछ भी कहने का आगे मौका ना देकर उसे फौरन गले लगाकर कहता है कि वो अपने विंग की हर बात पर यकीन करता है, बस वो थोड़ा क्यूरियस है कि शियान कैसे। लंजा की अनकही बातों को समझते हुए विंग कहता है कि वो लंजा को बहुत अच्छे से समझता है। फिर आगे कहता है, लंजा, तुम्हें याद है जब लास्ट टाइम हम मिले थे, मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर उस लड़की ने मुझे तुमसे मिलने से भी रोक दिया। पर मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम भी बीमार पड़ गई थी और जिस वजह से तुम मुझे मिल भी नहीं पाए थे। पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि उस लड़की की हर बात पर यकीन करके अपने प्यार से दूर चला गया, जिसका मुझे आज रिग्रेट हो रहा है। विंग की बात सुनकर लंजा पूछता है कि क्या वो उसकी दूर की कज़न डैनी की बात कर रहा है, तो विंग हाँ में सिर हिला देता है। फिर विंग एक्सप्लेन करता है कि जब उसे लंजा के डैड की हालत पता चली थी तो वो उन्हें देखने हॉस्पिटल आया था, पर डैनी ने उसे रोक दिया और कहा कि लंजा के डैड इस दुनिया में अब नहीं रहे और उनकी आखिरी विश थी कि लंजा और डैनी की शादी हो जाए, जिस पर विंग ने यकीन कर लिया था, क्योंकि वो जानता था कि लंजा के डैड लंजा और विंग के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, और डैनी ने ये भी कहा था कि विंग की वजह से ही लंजा के डैड को हार्ट अटैक आया है। ये सब सुनते ही विंग स्ट्रेस और दुख की वजह से वही बेहोश हो गया था, और जब उसे अपनी हेल्थ कंडीशन का पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, वो लंजा से मिलने उसके घर आया था, पर डैनी ने उसे उनकी पिक्स दिखाते हुए कहा कि अपने डैड की लास्ट विश को पूरा करने के लिए लंजा डैनी से शादी करने वाला है और उनकी एंगेजमेंट भी
हो चुकी है। जिसे सुनकर विंग इतना दुखी हो गया था कि कुछ भी बिना सोचे समझे और सच का पता लगाए अपने लंजा से दूर चला गया था। वहीं लंजा विंग की पूरी बात को आराम से सुनता है और मन ही मन उसे डैनी को जान से मार देने का मन कर रहा था। जिसके बाद विंग आगे बताता है कि उसके पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से उसने अपनी दूर की आंटी के घर शियान को बर्थ दिया और उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि विंग कभी भी फिर लंजा से मिले। ये कहते और सुनते हुए वो दोनों ही रोने लगते हैं। जिसके बाद लंजा अपनी बात बताता है कि विंग के जाने के बाद लंजा उसे ना पाकर पागल सा हो गया था, जिसकी वजह से लंजा के पेरेंट्स दुखी हो गए थे। लंजा के डैड काफ़ी टाइम तक बीमार रहे थे पर उन्हें कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो तो लंजा और विंग के लिए खुश थे। वहीं लंजा ने जब विंग के काफ़ी सारे मिस्ड कॉल देखे थे तो उसे कॉल करने की कोशिश भी की थी, पर विंग ने किसी कॉल को आंसर नहीं किया था। लंजा इतना डिप्रेशन में चला गया था कि उसने खुद को मारने की कोशिश भी की थी, पर लकीली उसे सबने बचा लिया था। लंजा के पूरे परिवार ने विंग को ढूंढने की कोशिश की थी पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। फिर धीरे धीरे लंजा का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे फिल्म मेकिंग कंपनी खोलकर दी, जिसे अब लंजा संभाल रहा है। इसके बाद दोनों ही अपनी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और लंजा विंग को पैशनेटली किस करने लगता है, मानो वो अपने इतने सालों की तड़प को अपने किस से विंग को समझाना चाहता हो। तभी डोर पर नॉक होता है और शियान बाहर से ही कहता है कि हुई सैंग अंकल जा चुके हैं तो क्या वो अंदर आ जाए। शियान की आवाज़ से ही लंजा और विंग दोनों मुस्कुराकर शियान को रूम में लेकर आते हैं और लंजा शियान को बहुत सारा प्यार करता है और वो सबको बाहर डिनर पर ले चलेगा कहता है। जिसके बाद सारे चेंज करने के लिए चले जाते हैं और लंजा अपने बड़े भाई को कॉल करके लंदन में एक फैमिली डिनर अरेंज करने को कहता है। लंजा से फैमिली डिनर सुनकर लंजा का बिग ब्रदर हैरान होता है, पर लंजा सारे सवालों को इग्नोर करके बस थैंक यू कहता है। फिर सारे मिलकर डिनर लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां की ब्यूटी और अरेंजमेंट्स देखकर विंग बहुत खुश होता है। लंजा सारे शियान की पसंद के डिशेस मंगवाता है, क्योंकि शियान की ईटिंग हैबिट्स और पसंद सब कुछ लंजा के जैसा था, पर उसकी नॉटीनेस और बात करने का तरीका बिल्कुल विंग जैसा था, जिसे लंजा बहुत इंजॉय कर रहा था। लेकिन इस डिनर पर सबसे ज़्यादा शियान हैप्पी था, जो नॉन स्टॉप बातें किए जा रहा था, और जब तक वो घर वापस आए शियान सो चुका था, जिसे लंजा अपनी बाहों में लिए शियान के रूम में ले जाकर उसे सुला देता है। फिर विंग के साथ उसके कमरे में आता है, जहां दोनों ही शावर लेकर बेड पर एक दूसरे की बाहों में आकर लेटकर बातें करने लगते हैं। जहां बातों ही बातों में विंग पूछता है कि क्या लंजा अभी भी डैनी के कांटेक्ट में है, जिस पर लंजा कहता है कि जब से विंग उसे छोड़कर गया है वो अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं है, तो वो डैनी से कांटेक्ट में कैसे रह सकता है, जो कभी उसके लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा रही ही नहीं। और अब वो कहाँ है ये लंजा नहीं जानता, कि उसकी शादी हो चुकी है या वो मर चुकी है, ये वो कुछ भी नहीं जानता। जिसे सुनकर विंग सिर्फ ओके कहता है। लंजा बहुत अच्छे से जानता था कि विंग ने डैनी का हालचाल पूछने के लिए ये सब नहीं पूछा था, बल्कि इस वक्त वो भी डैनी का खून कर देना चाहता था। लंजा विंग के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ सकता था, क्योंकि लंजा और विंग दोनों ही एक स्पाइसी कपल हैं। जिसे सोचते हुए लंजा विंग के फोरहेड पर किस करके कहता है कि उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लंजा खुद अपने हाथों से उसे मार देगा अगर वो मिल गई तो। जिसे सुनते ही विंग स्माइल करता है। इसके बाद लंजा विंग से आगे कहता है कि अब जब उसे उसका विंग मिल गया है तो वो अपनी लाइफ में बस प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में ही सोचेगा, जहां वो अपने प्यार और बच्चों के साथ खुश रहना चाहता है। लंजा की बात सुनते ही विंग क्वेश्चनिंग लुक के साथ पूछता है, बच्चे? विंग के क्यूट क्वेश्चनिंग लुक को देखकर लंजा स्माइल के साथ कहता है कि अब जब विंग लंजा के साथ है तो वो और बेबीज कर सकते हैं, ताकि शियान को और सिबलिंग्स मिल सके। लंजा की बेशर्मी पर विंग अपना मुंह लंजा के सीने में छुपा लेता है और लंजा हंसने लगता है, जहां लंजा कहता है कि वो यहाँ सबसे बचकर अपना स्ट्रेस दूर करने वेकेशन पे आया था, पर अब उसे लगता है कि वो वापस जाने ही नहीं वाला।
उसके बाद विंग लंजा को अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि शियान के होने के थोड़े ही दिनों बाद वो लंदन शिफ्ट हो गया था, जहां उसे हुए सैंग फ्लाइट में मिला। और यहाँ स्कॉटलैंड में हुए सैंग के बिग ब्रदर और सिस्टर इन लॉ रहते हैं, जिन्होंने उसे और शियान को संभाला और उनकी मदद की। और आज तक घंटों की कार ड्राइव करके वो दोनों हर वीकेंड पर स्कॉटलैंड से शियान और विंग से मिलने आते हैं। और होयसेंग तो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट बना, जिससे लंजा ऑलरेडी मिल चुका है। ये सब सुनकर लंजा बहुत खुश होता है कि उसके विंग के पास इतने अच्छे लोग थे, जिस पर लंजा कहता है कि उन्हें भी उनसे मिलने स्कॉटलैंड जाना चाहिए। जिसे सुनकर विंग पाउट बनाते हुए कहता है कि वो अपने काम और शियान के साथ इतना बिजी है कि उसके पास टाइम ही नहीं होता उनसे मिलने जाने का। विंग का पाउटी फेस देखकर लंजा कहता है कि अगर विंग ऐसे ही क्यूट फेसेस बनाता रहा तो वो खुद पर काबू ही नहीं रख पाएगा। जिसे सुनकर विंग कहता है कि वो कोई उसका खोया हुआ बेस्ट फ्रेंड नहीं है, उसका प्यार है। तो लंजा को कंट्रोल करने को कहा किसने है। जिसके बाद लंजा फौरन विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे फियर्सली किस करने लगता है, जिसे विंग भी फुल पैशन के साथ रिस्पॉन्स करता है। और देखते ही देखते किस करते हुए लंजा दोनों को ही नेकेड कर देता है। फिर लंजा विंग की पूरी बॉडी पर वेट किसेस करते हुए लव बाइट मार्क्स छोड़ना नहीं भूलता और विंग की पूरी बॉडी को सक और लिक करते हुए फोरप्ले करने लगता है। और जब फुल प्लेजर से विंग मूव ऑन करते हुए खुद को रिलीज करता है तो लंजा फिर से विंग को किस करने लगता है। पर विंग अपना किस ब्रेक करके लंजा के ऊपर आ जाता है और लंजा की पूरी बॉडी पर किसिस करते हुए उसकी बॉडी के साथ फोर प्ले करने लगता है, जिसके प्लेजर से लंजा सेक्सी मूव ऑन करने लगता है। आज अपने विंग को फील करके इतने सालों बाद लंजा फिर से खुद को प्लेजर के 7th क्लाउड में फील कर रहा था। और जल्दी ही विंग के फोर प्ले के कारण लंजा भी खुद को रिलीज कर देता है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में बहुत प्यार और पूरे लस्ट के साथ देखने लगते हैं, जिससे खुद को टर्न ऑन फील करते हुए लंजा विंग को फ्लिप करके विंग को अपनी एक्टिविटी के लिए रेडी करने लगता है। और कुछ ही पल में फुल फोर्स के साथ विंग के साथ अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण विंग आंखों में आंसू लिए पेन और प्लेजर फील करते हुए लाउडली मॉर्न करने लगता है। अपने लॉन्ग लव मेकिंग सेशन के बाद विंग को अपने प्यार से भरकर लंजा विंग के पास ही लेट जाता है और विंग के कान के पास आकर कहता है कि वो विंग के साथ एक ही बारी में 2 बेबीज करना चाहता है। और ये कहकर लंजा अपनी एक्टिविटी का सेकंड राउंड फिर से स्टार्ट कर देता है। और फाइनली अपने 5 राउंड्स के बाद वो दोनों मॉर्निंग 6 o'clock सो पाते हैं। अगले दिन लंजा की नींद डोर पर नॉक से खुलती है, जहां शियान डोर ओपन करने के लिए कहता है। लंजा ऑलरेडी खुद को और विंग को सोने से पहले क्लीन कर चुका था, इसलिए वो डोर ओपन करके शियान को अपने गोद में लेकर नीचे लिविंग रूम में आता है और विंग के ऑफिस कॉल करके लीव अप्लाई करता है। फिर शियान को क्लीन करके सबके लिए ब्रेकफास्ट में पोरेज बनाता है, जिसमें शियान सामान कहाँ रखा है वो लंजा को बताने में हेल्प करता है, क्योंकि वो अपने ममा को नोटिस किया करता था। शियान को ब्रेकफास्ट करवाकर लंजा ब्रेकफास्ट और मेडिसिन लेकर विंग को उठाने आता है और विंग के कान के पास आकर प्यार से उसे उठने को कहता है, जिस पर स्माइल के साथ विंग उठकर शावर लेकर फौरन रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिसिन लेता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में लंजा की वजह से पेन हो रहा था। जिसके बाद वो तीनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ घर में ही बिताते हैं और रात को शियान को अपने बीच में ही लेकर सोते हैं। विंग और लंजा एक दूसरे का फिर से साथ पाकर बहुत खुश थे। अगले दिन भी लंजा पहले उठता है और अपने सामने शियान और विंग को देखकर स्माइल करके उनके फोरहेड पर किसेस करके नीचे लिविंग रूम में जाकर होयसेंग को कॉल करके उसके ब्रदर के घर का एड्रेस मांगता है और होयसेंग को भी वहां पहुंचने को कहता है, जिस पर होयसेंग कहता है कि वो ऑलरेडी अपने ब्रदर के घर पर ही है, क्योंकि विंग पूरे वीक के ऑफ पर है तो वो ऑफिस में क्या करता, इसलिए उसने भी ऑफ ले लिया। होयसेंग से बात करके लंजा का कॉल जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ।
और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। एंड गाइस, आप में से कोई ये गेस कर सकता है कि लंजा को ये किसका कॉल आया होगा? तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने 1000 लाइक्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। गाइस, सच में अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने वीडियोस पर 1000 लाइक्स देखे मुझे ज़माना बीत गया है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप सब मिलकर इस वीडियो पर अपने 1000 लाइक्स दे सको। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर लौटूंगी इस वन शॉट एफएफ स्टोरी के लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।